भारत रफ्तार आपको राजस्थान से जुड़ी वो कहानियां बताता है जो कोई और नहीं बता सकता। आज हम आपके सामने फिर राजस्थान से जुड़े उस शूरवीर का किस्सा सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो रूह को झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी ही एक गाथा है मेजर दलपत सिंह शेखावत की, जिन्हें हाइफा का हीरो कहा जाता है। 106 साल पहले 23 सितंबर 1918 को मध्य पूर्व के तपते रेगिस्तान में इस वीर राजपूत ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करते हुए तुर्की और जर्मन सेनाओं को धूल चटाई थी। तलवार और भाले के दम पर उन्होंने इजराइल को हाइफा शहर को आजाद करवाया और मशीन गनों और तोपों के सामने सिर्फ हिम्मत और राजस्थानी जोश से लैस ये सैनिक अडिग रहे। ये कहानी है उस ऐतिहासिक दिन की जब राजस्थान की वीरता ने समुद्र पार एक शहर को आजादी दिलाई और भारत इजराइल के बीच एक अनमोल रिश्ता गढ़ा था। 26 जनवरी 1892 को राजस्थान के पाली जिले के देओली गांव में जन्मे दलपत सिंह रावण राजपूत वंश के गौरवशाली सपूत थे। उनके पिता कर्नल हरि सिंह एक सम्मानित सैनिक और प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने बेटे में सम्मान, साहस और साहसिकता के बीज बोए थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में दलपत को इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने मैनचेस्टर में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनकी आत्मा में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू थी। 1908 में जोधपुर लांस में शामिल होकर उन्होंने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। ये वही रेजिमेंट थी जो बाद में प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में इतिहास रचेगी। प्रथम विश्व युद्ध 1940 से लेकर 1980 ने विश्व को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में भारतीय सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्रों में भेजा गया। वहीं जोधपुर की जो आर्मी थी और मैसूर की जो आर्मी थी वो 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा थी। वहीं मिस्र के फिलिस्तीन में तैनात थे। उनका मिशन था तुर्की के ऑटोमन सेना और उनके जर्मन सहयोगियों को हराना, जो मध्य पूर्व में अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए थे। वहीं 1918 तक मिस्र राष्ट्र ने फिलिस्तीन में कई जीत हासिल कर ली थी, लेकिन हाइफा एक रणनीतिक बंदरगाह शहर अभी भी जो है ऑटोमन नियंत्रण में था। वहीं हाइफा की मुक्ति महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये मिस्र राष्ट्रों की समृद्धि, आपूर्ति और क्षेत्रीय नियंत्रण प्रदान करेगा। लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। हाइफा की रक्षा करने वाले तुर्की सेना के पास मशीन गने, तोपें और खाइयों में मजबूत स्थिति थी। पहाड़ी इलाके और तंग रास्तों में हमले को और जोखिम भरा बना देता था। इस असंभव मिशन का नेतृत्व सौंपा गया मेजर दलपत सिंह को। 26 साल की उम्र में वे पहले ही अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। जोधपुर आर्मी की कमान उनके हाथों में थी और उनके साथ थे मैसूर आर्मी और हैदराबाद आर्मी, जो जाबाज सैनिक थे। उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। मशीन गन्ने और तोपों के मुकाबले उनके पास केवल राइफलें, तलवारें और भाले थे। लेकिन राजस्थान के सैनिकों का हौसला ऐसा था कि वे मौत को भी मात दे सकते थे। 27 सितंबर 1918 की सुबह जब सूरज हाइफा की पहाड़ियों पर चढ़ रहा था तो मेजर दलपत ने अपने सैनिकों को एकत्र किया। उनकी आंखों में आग थी और आवाज में वो जोश जो राजपूतों की पहचान है। उन्होंने कहा, आज हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम इतिहास रच रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तलवार और भाले से साम्राज्य बनाए, आज हम उसी गौरव को दोहराएंगे। उनके शब्दों में सैनिकों में एक नई जान फूंक दी और जोश की लहर दौड़ पड़ी। युद्ध की रणनीति साहस और गति पर आधारित थी। मेजर दलपत ने फैसला किया कि वे दुश्मन की मशीन गनों का सामना घोड़ों पर सवार होकर करेंगे। ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन दलपत जानते थे कि गति और आश्चर्य ही उनकी ताकत है। जोधपुर आर्मी अपने घोड़ों पर सवार हवा की तरह पहाड़ी रास्तों में उतरे और मेजर दलपत सबसे आगे थे। एक हाथ में तलवार, दूसरे में भाला। उनकी लाल पगड़ी हवा में लहरा रही थी और चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक रहा था।
तुर्की सैनिकों को इस तेज हमले की उम्मीद नहीं थी। मशीन गनों की गोलियां हवा में चीख रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक अड़िग रहे। दलपत ने अपने भाले से एक तुर्की सैनिक को ढेर कर दिया और फिर तलवार से दूसरे को, और उनके सैनिकों ने भी वही जोश दिखाया। वहीं मैसूर की जो आर्मी थी उन्होंने बाईं ओर से और हैदराबाद आर्मी ने दाईं ओर से हमला बोल दिया। ये नजारा ऐसा था मानो राजस्थान का रेगिस्तान हाइफा की पहाड़ियों में उतर आया हो। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। युद्ध के बीच मेजर दलपत को दुश्मन की गोली लगी। खून से लथपथ वे फिर भी डटे रहे। उनके सैनिकों ने देखा कि उनका कमांडर घायल हो चुका है, लेकिन हार नहीं मानी। दलपत की प्रेरणा ने सैनिकों ने तुर्की की खाइयों पर कब्जा कर लिया। दोपहर तक हाइफा पर मिस्र राष्ट्रों का झंडा लहरा रहा था। इस युद्ध में जोधपुर आर्मी ने 60 से अधिक तुर्की सैनिकों को बंदी बना लिया और कई को मार गिराया, लेकिन कीमत भी भारी थी। मेजर दलपत सिंह की चोटें गंभीर थीं। युद्ध के बाद अस्पताल में ले जाए गए, लेकिन 23 सितंबर 1918 को ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके साथ कई अन्य सैनिकों ने भी अपना बलिदान दिया। वहीं हाइफा की लड़ाई को प्रथम विश्व युद्ध की सबसे शानदार घुड़सवार कार्रवाई में से एक माना जाता है। मेजर दलपत सिंह ने उनके साहस के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। जोधपुर और मैसूर आर्मी को हाइफा बैटल ऑनर जो है प्रदान किया गया, और आज भी हाइफा में एक स्मारक भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करता है। हर साल 23 सितंबर को भारत और इजराइल इस दिन को हाइफा डे के रूप में मनाता है। इजराइल में भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन इस दिन समारोह आयोजित करते हैं। 2018 में हाइफा की लड़ाई में 100वीं वर्षगांठ पर भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इजराइल के लोग आज भी भारतीय सैनिकों का हाइफा के हीरो के रूप में याद करते हैं। मेजर दलपत सिंह की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है, बल्कि राजस्थान की उस आत्मा की है जो हार नहीं मानती है। उनके बलिदान ने न केवल हाइफा को आजाद करवाया, बल्कि भारत और इजराइल के बीच एक अनमोल रिश्ता भी बनाया है। आज जब जोधपुर के रेगिस्तान में हवा चलती है तो लगता है कि जैसे दलपत की तलवार गूंज अभी भी सुनाई देती हो। हाइफा का युद्ध हमें याद दिलाता है कि साहस और बलिदान की कोई सीमा नहीं होती है। मेजर दलपत सिंह ने उनके सैनिकों को ये गाथा हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। उनकी कहानी तलवार और भाले की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। जय हिंद, जय राजस्थान।